अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर बदर है। मैं एक ऑडियोलॉजिस्ट हूँ। ऑडियोलॉजिस्ट माहिर समात होते हैं जो जिनको समात में मसला हो, जिनको सुनने में मसला आ रहा हो, तो उसको ना सिर्फ डायग्नोस करते हैं उनका हेयरिंग लॉस, बल्कि उनका जो आगे रिहेबिलिटेशन प्रोसेस है और हेयरिंग एड फिटिंग है या कोक्लियर इम्प्लांट की तरफ है, वो सारी चीज़ें उसकी रहनुमाई करने के साथ साथ उसको हेयरिंग एड फिटिंग भी करते हैं और कोक्लियर इम्प्लांट की मैपिंग भी करते हैं। जी, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हेयरिंग एड की मुख्तलिफ़ टाइप्स। हेयरिंग एड मुख्तलिफ़ होते हैं ना सिर्फ दिखने में, बल्कि उनके फंक्शन भी मुख्तलिफ़ होते हैं। कौन सा हेयरिंग एड कितना हेयरिंग लॉस में काम करता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे CIC कम्प्लीटली इन द कैनाल या इनविजिबल इन द कैनाल IIC के बारे में। CIC या इनविजिबल इन द कैनाल बिल्कुल छोटा सा हेयरिंग एड होता है जो कम्प्लीटली कान के अंदर आ जाता है, कान की जो कैनाल है उसके अंदर आ जाता है। ये इसका एंटीना होता है जिससे हम पकड़ के हेयरिंग एड कान के अंदर इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे इसका बैटरी डोर होता है जहाँ से हम इसके अंदर बैटरी डालते हैं। ये हेयरिंग एड जो है तकरीबन आप समझ लें कि माइल्ड से लेके मॉडरेटली सीवियर रेंज तक कवर करता है, यानी कि जिसको 30 या 30 dB से लेके 75, 70, 80, 85 dB तक भी हेयरिंग लॉस हो तो ये हेयरिंग एड कवर कर जाते हैं। और ये डिजिटल कंप्यूटराइज प्रोग्रामेबल होते हैं और इनका यही है कि ये माइल्ड से लेके मॉडरेटली सीवियर रेंज तक कवर करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास हेयरिंग एड है वो है BT, बिहाइंड द ईयर। इसको मिनी BT भी कहते हैं, यानी कि मिनी BT जो है ये बिहाइंड द ईयरिंग एड है और बहुत छोटा हेयरिंग एड है। आमतौर पे जो BT हेयरिंग एड होते हैं वो काफ़ी, एक तो साइज़ में बड़े होते हैं, दूसरा जो लगाने वाला पेशेंट हो उसको यही होता है कि मेरा जितना कम से कम नज़र आने वाला हेयरिंग एड हो उसको उतनी ज़्यादा खुशी महसूस होती है। इसके साथ मोल्ड लगता है, जो मोल्ड जो है वो कान के अंदर लगता है और हेयरिंग एड कान के पीछे से आ जाता है। ये हेयरिंग एड जो है ये भी उसी तरह माइल्ड से लेके 30 से dB से लेके 85 dB तक कवर करता है, यानी कि माइल्ड से लेके मॉडरेटली सीवियर रेंज तक ये कवर करता है। ये इसका बैटरी डोर होता है, यहाँ से हम इसमें सेल इंसर्ट करते हैं और यहाँ पे इसका वॉल्यूम कंट्रोल होता है जिससे हम वॉल्यूम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और बटन होता है जिससे हम इसके प्रोग्राम भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा हेयरिंग एड है, नेक्स्ट हेयरिंग एड है, वो है मिनी राइट या रिसीवर इन द कैनाल। मिनी राइट या रिसीवर इन द कैनाल ये उसी तरह माइल्ड से लेके सीवियर 90, 95, 100 dB तक कवर करता है। रिसीवर इन द कैनाल में ये होता है कि जो रिसीवर होता है वो एक छोटा सा रिसीवर कान के अंदर लगता है और बाकी जो हेयरिंग एड है वो बिल्कुल उसी तरह कान के पीछे आ जाता है। और ये इसमें मुख्तलिफ रिसीवर होते हैं, 85 dB का, 90 dB का और 100 dB का। तो ये 100 dB तक कवर करता है। जिसको 100 dB तक लॉस हो उसको ये हेयरिंग एड कवर कर सकता है। ये मेनली जो है स्लोपिंग हेयरिंग लॉस में काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो हेयरिंग एड है वो है BT हेयरिंग एड, और सुपर पावर भी कह सकते हैं उसको आप। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसके साथ एक मोल्ड लगता है जो कान के अंदर लगता है और हेयरिंग एड कान के पीछे लगता है उसी तरह। और ये अमूमन बच्चों में जो सीवियर टू प्रोफाउंड रेंज है उनमें लगता है। ये जो बड़े जिनका सीवियर टू प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस है, यानी कि 70 से अबव 100 dB, 110, वहाँ तक ये कवर कर जाता है। इसका यहाँ पे एक वॉल्यूम कंट्रोल होता है जिससे आप इसका वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं और ये प्रोग्राम चेंज करने के लिए प्रोग्राम बटन होता है।
जी, ये तो हैं हेयरिंग एड की मुख्तलिफ़ टाइप्स। हमेशा नया हेयरिंग एड लेते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि जो आप नया हेयरिंग एड ले रहे हैं उसमें मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी चैनल्स होने चाहिए। आजकल के दौर में तकरीबन 64 चैनल्स हेयरिंग एड अवेलेबल है, और ये 64 जो हैं इनकी कनेक्टिविटी होती है, मोबाइल से कनेक्ट हो जाते हैं, कनेक्ट लैब से कनेक्ट हो जाते हैं, टीवी, मोबाइल, इसके अलावा एलईडी और लैपटॉप, ये सारी चीज़ों से कनेक्ट होकर डायरेक्ट आप वीडियोस कॉल वगैरह डायरेक्ट आप फ़ोन से हेयरिंग एड में सुन सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी अहम चीज़ होती है कि उसमें डिजिटल तरीके से शोर को कम करने का एक तरीका होता है, या वो उसमें अवेलेबल है या नहीं है। इसके अलावा फ़ीडबैक जो हेयरिंग एड का आता होता है वो भी एक डिजिटल तरीके से नए हेयरिंग एड जो नई टेक्नोलॉजी है उसमें फ़ीडबैक कम करने का भी एक तरीका होता है। नंबर 4 चीज़ जो है जो आपने देखनी है वो ये देखनी है कि जो हेयरिंग एड है उसमें कितने प्रोग्राम्स हैं। मल्टीपल प्रोग्राम अगर होंगे तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से, यानी कि अगर आप एक खामोश एनवायरनमेंट में हैं तो वहाँ पे आपका प्रोग्राम और होना चाहिए, अगर आप किसी शोर वाली जगह पे हैं तो आपका प्रोग्राम और होना चाहिए। इसी तरह आप किसी होटल में बैठे हैं या किसी तकरीब में हैं या फ़ोन पे कॉल सुन रहे हैं तो ये सारे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल कंप्यूटराइज़ प्रोग्रामेबल हेयरिंग एड होना चाहिए, एनालॉग हेयरिंग एड से इज्तनाब करें। शुक्रिया। इस तरह की मज़ीद अगर आपको कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाके डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल हमारी दी गई है, और अगर आपको कुछ मज़ीद पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू जी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।